किसी ऐसी प्रॉपर्टी के संबंध में जिसके संबंध में आपके और आपके विरोधी पक्षकार के मध्य पहले से सिविल सूट यानी सिविल न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन हो और उसी प्रॉपर्टी के बाबत जो है बाद में 145 सीआरपीसी की कार्रवाई भी न्यायालय में अमल में ला दी गई हो, तो ऐसे प्रकरण में क्या 145 सीआरपीसी की कार्रवाई जो न्यायालय में अमल में लाई जाती है वो चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। और अगर ऐसा प्रकरण अगर सामने आता है जिसमें उसी प्रॉपर्टी के बाबत आपका कोई 145 सीआरपीसी की कार्रवाई कर दी गई हो और सेम उसी प्रॉपर्टी के बाबत उन्हीं पक्षकारों के मध्य कोई सिविल सूट भी चल रहा हो, भले ही वो डिक्लेरेशन का हो या पजेशन के संबंध में हो, अगर ऐसे दो मुकदमे अगर आपके चल रहे हों तो अगर 145 की सीआरपीसी की कार्रवाई को आप समाप्त कराना चाहते हो तो क्या उपचार है और क्या उसको किस ग्राउंड पर आप समाप्त करा सकते हैं। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं इसके संबंध में कि अगर उसी प्रॉपर्टी के बाबत अगर आपका कोई सिविल सूट भी चल रहा हो और उसी प्रॉपर्टी के बाबत 145 की कार्रवाई भी प्रोसीड कर दी गई हो और चल रही हो तो क्या करें। तो अगर 145 सीआरपीसी की कार्रवाई चला दी गई है तो उस मुकदमे में तो आप अपीयर हो और अपीयर होने के बाद उस मुकदमे में एक मेंटेनेबिलिटी यानी पोषणीयता का आवेदन पत्र प्रस्तुत करें और उस पोषणीयता के आवेदन पत्र में जो सिविल सूट आपका चल रहा हो यानी जो सिविल कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है पहले से सेम प्रॉपर्टी के बाबत उसी प्रॉपर्टी के बाबत उस मुकदमे का हवाला देते हुए ये मेंशन करें कि चूँकि इसी प्रॉपर्टी के संबंध में हम ही पक्षों के बीच सिविल कोर्ट में बात विचाराधीन है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ये कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती है। माननीय न्यायालय ने इस विधि व्यवस्था में ये अवधारित किया कि अगर सेम प्रॉपर्टी के बाबत सिविल सूट उन्हीं पक्षकारों के मध्य पहले से अगर चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में 145 की कार्रवाई को जो है कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है और उस कार्रवाई को चलाया नहीं जा सकता है। यह विधि व्यवस्था स्पष्ट रूप से यह बताती है कि अगर सेम प्रॉपर्टी के बाबत सिविल कोर्ट में अगर कोई मुकदमा चल रहा हो और उसी प्रॉपर्टी के बाबत उन्हीं पक्षों के मध्य तो 145 की कार्रवाई को नहीं चलाया जाएगा। यह विधि व्यवस्था जो है आप क्रिमिनल अपील नंबर 360 बटा सन 2000 में जो है जो इसका फैसला हुआ है 11 अप्रैल वर्ष 2000 में, इस विधि व्यवस्था के आधार पर आप जो है अपने 145 की कार्रवाई को जो है समाप्त करा सकते हैं।